Welcome all of you to the second video of our channel Mathematic Inclined on matrices। और आज डिस्कशन करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स पर जो हमने आपको आज होमवर्क दिया था पहले वीडियो के एंड में। और वहां जाने से पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले वीडियो में क्या क्या किया हमने शुरुआत किया मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। शुरू हुआ था किसको कहते हैं मैट्रिक्स। A rectangular arrangement of numbers in rows and columns is called as a matrix। फिर बात की हमने उसके ऑर्डर पे और उसके बाद आया हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। वहां पर बात की ढेर सारे टाइप्स के। और उसके बाद गए थे क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। फिर आए थे हमने फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स किया। और फिर हमने दिए थे आपको कुछ प्रॉब्लम्स घर में करने के लिए। और आज हम डिस्कशन करेंगे कैसे निकालते हैं उन प्रॉब्लम्स का आंसर, क्या क्या थे वो प्रॉब्लम्स। ठीक है। और आज सजेशन लास्ट तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि हमारा तीसरा नंबर प्रॉब्लम एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है जहां पर एक जनरल एरर हम आपको बताएंगे जो ज्यादातर बच्चे करते हैं एग्जाम में। कहीं आंसर निकालने के बाद उसका वेरिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में तीसरे नंबर में बहुत ही बड़ी एक झोल झाल है, तो उसको देखना जरूरी है। और इसीलिए आखिर तक देखिए वीडियो को, तो ढूंढिए क्या है वो गलती जो हम करेंगे और आप भी करते हैं। तो इसके साथ कॉपी और पेन निकाल लिए, हेडिंग मारिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ मैट्रिक्स और जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन था फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पर, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू क्रॉस टू मैट्रिक्स। और क्या था उसमें, पहला पॉइंट सच दैट ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई टू। और जिन्हें नहीं पता ए आई जे क्या है, आई क्या है, जे क्या है, वो पहले वीडियो में जाते हैं, पहले वीडियो में जाइए और देखिए वहां पर ए आई जे क्या है। वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पर यहाँ पर मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ इसके बारे में। ए आई जे मतलब हम एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट करते हैं, आई उसका रो का नंबर है और जो उसका कॉलम का नंबर है। यानी कि अगर एक एलिमेंट मैट्रिक्स के दूसरे रो के तीसरे कॉलम में है तो यहाँ पर हम 8 2 3 लिखते हैं। ठीक। तो अब बात करते हैं सीधा फॉर्मेशन में। ठीक है। अब जरा इसे खुद ट्राई कीजिए, जिन्होंने नहीं किया था जरा खुद ट्राई कीजिए, 1 मिनट में पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है। और मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ अभी क्वेश्चन, जल्दी 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 चलिए करते हैं। तो हमें दिया है क्या, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाने में। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं। वो होते हैं कितना ना, उसके ऑर्डर यानी कि m क्रॉस है उसका गुना कर दीजिए m n मैट्रिक्स। यानी कि अगर ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। तो बनाते हैं मैट्रिक्स। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है। ब्लैंक्स करते हैं, थोड़े से फिलअप करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, ये पहले रो पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम A12, पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये उसका जनरल है। ठीक है। तो अब इस एलिमेंट को कैसे निकालेंगे, फटाक से करते हैं। A11 इक्वल टू क्या होगा, देखिए A i इक्वल टू आई प्लस जे बाई टू। ये मान लीजिए आई है, ये जे है। ठीक है। तो क्या होगा, ये 1 प्लस 1 बाई 2। वैसे हम निकाल सकते हैं A12 कितना है, 1 प्लस 3 बाई 2। वैसे ही 1 प्लस 2 बाई 2। और अगले वाले कितना, A21 कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 1, वो एक ही बात है, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 बाई 2। फिर A22 कितना है, 2 प्लस 2 बाई 2। तो ठीक है, क्या हो गया, A11 1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है। A12 1 प्लस 2 बाई 2, A21 2 प्लस 1 बाई 2, A22 2 प्लस 2 बाई 2। क्यों, हमें यहाँ पर दिया गया ए आई क्या है, वो है आई प्लस जे बाई 2। इसका एक फॉर्मेशन का फॉर्मूला दिया गया है, उसके हिसाब से हमने एलिमेंट निकाल दिया। अब कितना होते हैं जरा इसे कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया 1 प्लस 1 2 2 बाई 2 1, ये हो गया 1 प्लस 2 3 3 बाई 2 3 बाई 2। इसे लिखिए यहाँ पे, ऐसे लिखिए आपकी मर्जी, 3 बाई 2 लिखिए 1.5। ठीक है।
फिर अगले वाले में वही 2 प्लस 1/2 वही 3/2 या 1.5 हमने लिख दिया, ठीक है। ए में 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2। अब ये हमारे एलिमेंट्स निकल गए सब, 1 2 3 4 एलिमेंट्स निकल गए, ठीक है, 4 एलिमेंट्स निकल गए हमारे। और अब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू कितना हो गया सर, पहला a है, फिर ये वाला 1.5 दिख रहा है, ये वाला 1.5 यहाँ पर, ये वाला 1.5, फिर ये वाला 1.5, ये वाला 2, बन गया मैट्रिक्स। आसान था, ठीक है, हो गया हमारा 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स। पहला बिट खत्म। जल्द से नोट कीजिए, जल्द से नोट कीजिए, हट रहा हूँ मैं आगे से, जल्द से नोट कीजिए। हो गया, हो गया, मिटा दे, ठीक है, चलिए 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 चलिए, मिटा दिया, पूरा मिटा दिया, ठीक है, समझ में आया। अगर ये वाला थोड़ा जल्दी लगा कि मैं थोड़ा जल्दी ही निकल गया तो अगले वाले में फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अगला दूसरा करते हैं। दूसरा क्या था, वही था फॉर्मेशन ऑफ ए 2+2 मैट्रिक्स। इन क्वेश्चन था सच दैट aij इक्वल्स टू i प्लस j का मॉड। और मॉड के बारे में तो पता है, मॉड सबको क्या लगता है, मॉड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकलता है। वैसे सब जो भी नंबर डालो उसका पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। जैसे अगर 1 का मॉड निकालो तो 1 है, -1 का मॉड भी 1 है। इसका मतलब मॉड फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, वो क्या होता है x एंड -x। वो फंक्शन में जाके हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब थोड़ा सा हिंट देता हूँ यहाँ पर वो फंक्शन के बारे में। f ऑफ x, फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है। तो उसके क्या वैल्यूज निकलते हैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक x होता है, एक -x होता है। और ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है कि सर अभी तो बोला मॉड के हर वैल्यू पॉजिटिव है तो -x किधर से आया। तो जरा ध्यान से देखिए, फटाक से बताते हैं कि ये जो x है अगर ये -1 हो गया तो इसको कैसे पॉजिटिव बनाओगे। यहाँ पर माइनस लगाओगे तभी तो ये -1 का 1 होगा ना पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर -1 अगर लगाओगे माइनस तभी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए इसे -6 कहते हैं, ठीक है। और इनका भी एक रीजन होता है। x क्या होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है और x लेस देन इक्वल 0। यहाँ पर भी आप 0 लगा, यहाँ पर भी आप इक्वल लगाते हैं क्योंकि 0 के कुछ -0 जो है वो ही 0 है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, हम बाद में पढ़ेंगे। अब सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अंदर जो भी नंबर आएगा मॉड के उसको हम पॉजिटिव करके निकालना है बाहर, माइनस की कोई बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। इस फंक्शन को मिटा देते हैं। फंक्शन में जाकर हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे, गैप का है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसके मॉड फंक्शन के, ठीक है। अब aij इक्वल्स टू i प्लस j का मॉड, वही 2+2 मैट्रिक्स, वही लेते हैं हम a इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 2+2, उसके होंगे 4 खाली स्थान, ठीक है। और इसे फिल करेंगे, कैसे करेंगे, एलिमेंट्स निकालें, a11 a12 a21 a22, ठीक है। ये उसके जनरल नंबर है, यहाँ पर a11 a12 a21, ठीक है, a22, ठीक है। अब इसका कैसे निकालें, देखिए यहाँ पर एक 1 है i j मिला है हमें, यहाँ पर i1 है j1 है, ठीक है। तो जो दिया है यहाँ पर i प्लस j का मॉड, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1 का मॉड, वैसे ही करते जाएंगे 1 + 2 का मॉड, 2 + 1 का मॉड, 2 + 2 का मॉड, ठीक है, ठीक है। तो निकालें इसके वैल्यू क्या होंगे, 2 का मॉड, 1 + 1 2, 2 का मॉड पॉजिटिव है 2, 1 + 1 2 + 1 का मॉड 3 का मॉड 3, वैसे ये भी 3 ये भी 4, ठीक है। अब एलिमेंट्स निकल गए, अब मैट्रिक्स में डालेंगे। मैट्रिक्स क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, ए हो जाएगा, देखिए ये पहला वाला एलिमेंट यहाँ, ठीक है, 2, ये दूसरा 1 2 वाला एलिमेंट यहाँ,
ठीक है, 3, ये 2 1 वाला एलिमेंट यहाँ, ठीक है, 3, फिर ये 2 2 वाला एलिमेंट 4 यहाँ, हो गया मैट्रिक्स, फटाक से कर दिया हमने, ठीक है, हो गया, हो गया। चलो नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी कर लीजिए, हट रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ी शैडो पड़ रही है, वो लाइट का प्रॉब्लम है आज, मैनेज कर लीजिए जरा उससे, दिख तो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, अभी मिटाते हैं, मिटाते हैं पूरी तरह से, पूरा नहीं मिटाएंगे। अब एक बढ़िया सवाल आखिरी वाला था, वो भी सिंपल है, ज्यादा कुछ उसमें मुश्किलात नहीं होगी, आखिरी वाले बताते हैं। वो था ए इज इक्वल टू मॉड था, उसमें ये मॉड था, उसमें था आई का रूट ओवर प्लस जे का रूट ओवर, ये था ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आई प्लस रूट ओवर ऑफ जे, ठीक है। अब जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को जरा अपने आप से कीजिए जल्दी से, क्या निकलते हैं वैल्यूज, ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ, करते हैं, चलिए करते हैं इसको। वही 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिक्स है, तो ये वही हमारा ये 4 स्थान है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब निकालते हैं एलिमेंट्स A11 A12 A21 A22, ये तो बताया था, अब यही होंगे इसके, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा, हो गया। अब निकालो कितने होंगे सारे के सारे, यहाँ पर डालेंगे, ये आई है हमारा, ये जे है, ये आई है, ये जे है, दिख रहा है, ये पहला वाला जो है ये आई है, दूसरा वाला जो है वो जे है, ये वाला आई है, यहाँ पर जो मार्क है वो आई है, वो दूसरा वाला जे है, ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब पुटो 1 का मॉड प्लस 1 का मॉड, 1 का रूट ओवर प्लस क्या मॉड, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, 1 का रूट ओवर प्लस 2 का रूट ओवर मॉड, यहाँ पर 2 का रूट ओवर प्लस 1 का रूट ओवर मॉड, फिर 2 का रूट ओवर, फिर 2 का रूट ओवर, फिर मॉड, ठीक है, ये हो गया। अब निकालते हैं कितने कितने वैल्यू होंगे इसके, ठीक है, निकाल दे जल्दी जल्दी निकाल दे फटाफट। 1 का मॉड 1 है, 1 का मॉड 1 है, 2 1 मिसेंगे, 2 बनेंगे, तो ये 2, यहाँ पर 1 का मॉड 1 है, 1 का रूट ओवर 1 है, उसका मॉड 1, तो यहाँ पर देखो 2 का रूट ओवर रूट 2 रहेगा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, उसे वहीं रखेंगे 1 प्लस रूट 2, पॉजिटिव नंबर है भैया अंदर का, रूट 2 का वैल्यू कितना हम जानते हैं 1.414, जनरल वैल्यू 1.414, एक पॉजिटिव नंबर तो है, ठीक है। वैसे ये वाला रूट 2 प्लस रूट 1 वहीं भी वहीं होगा, ठीक है, पर अब ये वाला रूट 2 प्लस रूट 2 वो कितना होगा 2 रूट 2, 2 टाइम रूट 2 मॉड निकालें वही होगा, क्यों निकालें वही होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है सबके सब, तो मॉड तो वैसे ही पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा ए मैट्रिक्स, अब क्या हो जाएगा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डालो, 2 डाला यहाँ पर 1 प्लस रूट 2 दिख रहा है सर, यहाँ पर 1 प्लस रूट 2, यहाँ पर 2 रूट 2, ठीक है, हो गया हमारा 2 प्लस 2 का मैट्रिक्स तैयार, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसे मिटा देंगे, इसको जल्द से नोट कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर था, और वो क्या था कि यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, दोनों का ऑर्डर बताया मैंने, 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें दिया है वो दोनों इक्वल है, तो निकालो x प्लस वाई का मॉड प्लस z प्लस w का मॉड कितना होता है, ठीक है, वो कितना होगा। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि 2 कंडीशन होते हैं मैट्रिक्स को इक्वल होने में,
पहला कंडीशन तो ये कि दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, दोनों सेम ऑर्डर के हैं क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। वैसे यहाँ पर देखिए वही चीज है, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स के दोनों के ऑर्डर समान है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होंगे, ठीक है। तो अगर दिया गया है कि हमें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये वाला एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है कि x प्लस वाई का मॉड प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मॉड कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए पहले हम इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, x कितना है, y कितना है, z कितना है, w कितना है, ये सब क्या है वो निकालने होंगे। तो वही प्रॉपर्टी से हम निकालेंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के वो प्रॉपर्टी जो कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल्स होंगे, तो उसी से हम निकालेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। नोट कर लिया? कर लिया नोट। अब शुरू करते हैं। तो क्या कहता है मैट्रिक्स कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर समान है तो x प्लस 3 किसके साथ इक्वल्स होगा? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? ये पहला एलिमेंट इसका है, इसका पहला एलिमेंट ये है, तो x प्लस 3 इसके साथ समान होगा, इसके पहले एलिमेंट के साथ। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब x निकालेंगे, आसान है निकालना, यहाँ पर सीधा सीधा कर रहा हूं, ए इम्प्लाइज दैट है, पता हो। इस माइनस इसको इधर लाते हैं, ऐड हो जाएगा, 2x बन जाएगा, ठीक है। लिख रहे हैं ये माइनस एक्स इधर आया, ऐड हो गया, 2x हो गया। अब इस 3 को उधर लेते हैं, -1 -3 -4, ठीक है। तो x हमारा कितना निकला? -2 निकल गया, x निकला -2, ठीक है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, जल्दी 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 लिख लो, लिख लो, हो गया। और हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखो, जब भी कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो जो जो वैल्यू निकलते हैं, मान लो 5-6 वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है, तो एक वेरिएबल का निकालो, उसके उसमें बॉक्स कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर जब आप ढूंढोगे कि कहाँ गया मेरा वैल्यू, तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब शुरू करते हैं फिर से, y और अभी 3 निकालने और y z w निकालना है, ठीक है। अब ये वाला निकालते हैं, जो y प्लस एक्स है, यहाँ पर दिख रहा है y प्लस एक्स है, तो हमें यहाँ पर x के वैल्यू मिल गया है, तो ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसका वैल्यू हमने निकाल दिया था, यहाँ पर -2 निकाल दिया है हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट अगर देंगे यहाँ पर, तो 2y -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हमने y x का वैल्यू निकाला है। चल, तो y कितना हो गया, ये 2 गया उधर, ये यहाँ पर देखिए 2y, ये 2 गया उधर, 2 इक्वल्स टू 2, तो y कितना होगा, इसे डिवाइड कर देंगे, तो y हो गया 1, y हमारा 1 हो गया, ठीक है। x हो गया -2, y हो गया 1। चलो अब इस दोनों को लिख लो जरा, थोड़ा सा मिटाएंगे, जगह बनाएंगे थोड़ी सी, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया, मिटाएंगे, मिटा रहे हैं, पूरी तरह से मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो अब निकालने जेड और डब्ल्यू के वैल्यूज। यहाँ पर देखो आसान है, जेड यहाँ पर ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट तीसरे के साथ इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जेड -1 इक्वल्स टू 3, निकल गया जेड हमारा, जेड हो गया हमारा, एक इधर गया प्लस हो गया, तो 3 + 1 = 4। चलो निकल गया, जेड निकल गया, ठीक है, ठीक है।
अब क्या निकालना है, अब और कौन बचा, अब बचा है W। W W कहां से यहाँ देखिए, ये वाला चौथा एलिमेंट चौथे के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर वैसा करेंगे तो क्या निकलेगा, ये यहाँ पर बॉक्स इंपोर्टेंस बहुत रखता है, ठीक है। तो ये क्या होगा 4W माइनस 8 किसके साथ 2W, ठीक है। तो इसको W को W एक जगह लाएंगे, लागे हम तो 2W इक्वल्स टू 8 को उधर फेंको, 8 हो गया, W इसको डिवाइड कर दो, 4 निकलेगा, निकला 4 हो गया। तो ये दो वैल्यू यहाँ पर निकल गए, Z निकला 4, W निकला 4, Z W दोनों के समान निकले वैल्यूज, Z निकला 4, W निकला 4, ठीक है। अब XY क्या निकला था, XY क्या निकला था, सॉरी XY क्या निकला था, X निकला था हमारा कितना 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 -2 निकला था, है ना, -2 निकला था, ठीक है। चलो X -2 निकला था, और अब Y कितना निकला था हमारा, याद करो Y कितना निकला था, 1 निकला था भाई, हाँ हमारा 1 निकला था भाई, ठीक है, चेक कर सकते हो, श्योर 1 निकला था, ठीक है। तो दो 4 वैल्यू मिल गए, x2 मिल गया, y1 मिल गया, कितना है यहाँ पर, y1 मिल गया, x-2 मिल गया, z4 मिल गया और w4 मिल गया। अब क्या निकालना है, ये निकालना है, क्वेश्चन हमारा ये है x प्लस y का मॉड प्लस z प्लस w का मॉड कितना होगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर मिटाते हैं इसको, देख लीजिए, मिटा रहा हूं, दिख रहा है, मिटाया, मिटा दे पूरी तरह से, मिटा दिया हमने इसको, ठीक है। अब ये निकालते हैं, अब इसकी जरूरत है। तो ये क्या हुआ, अब इसको इम्प्लाइज में आते हैं, लिखते हैं यहाँ पर x का वैल्यू कितना है -2 हमने निकाला, y का वैल्यू कितना है 1 वो भी हमने निकाला, प्लस मॉड देंगे फिर से, z का वैल्यू कितना है 4 हमने निकाला 4, w का भी हमने निकाला वैल्यू 4। तो अब सिंपल एडिशन -2 + 1 1 - 2 -1 का मॉड प्लस 8 4 + 4 8 का मॉड कितना होता है, सब बोलेंगे, सबको आता है, सब बोलेंगे यहाँ पर कितना होगा, -1 का मॉड 1 + 8 9, दिस आर रिकॉर्ड आंसर, इसे भी लिख लीजिए, क्यों छोड़ते हैं आखिरी को, लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। चलो अब चलते हैं आखिरी वाले पर, और आखिरी वाला क्वेश्चन होगा सबसे बेहतरीन, ठीक है। आखिरी वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आज का। चलो अब कॉपी पे जो शुरू करते हैं, ठीक है। ये था तीसरा क्वेश्चन, फिर से दो मैट्रिक्स दिया है जो दोनों इक्वल है, इफ दिस एंड दिस आर इक्वल फाइंड अल्फा एंड बीटा, ये फाइंड अल्फा एंड बीटा। चलो, और जिन्होंने किया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो ही कुछ परेशानी में आएगा, ये बात याद रखिए कि मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, मेल पर आए थे कि लाइव आना है, बच्चों को डाउट पूछना है, तो लाइव आज पर यूट्यूब के कंडीशंस हम लाइव नहीं आ सकते, अब सब्सक्राइबर 1000 तक हम लाइव नहीं आ सकते, 1000 सब्सक्राइबर के बाद किसी को ऑथेंटिकेशन मिलता है कि वो लाइव क्लास करे। तो अभी जो भी कुछ डाउट पूछने हैं वो कमेंट में दे दीजिए, और मैं हर रोज कमेंट देखता हूँ, हर रोज कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो जिसका जो भी डाउट है वो कमेंट में दे दीजिए, मैं उसका आंसर या फिर कमेंट में दे दूंगा या फिर अगले क्लास यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन, अब शुरू करते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर दिया है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर हमें दिख रहा है 2 × 2, ठीक। तो दूसरा प्रॉपर्टी लगाएंगे, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये क्या है भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इक्वल करेंगे इसके पहले को इसका पहला,
इसके दूसरे को इसका दूसरा, इसके तीसरे को तीसरा, समान है शून्य शून्य। चले शून्य शून्य समान है, इसको छोड़, इसके चौथे को इसका चौथा, ठीक है। तो इक्वल्स करते हैं, निकालते हैं। 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3 एज पर कंडीशन फर्स्ट इज फर्स्ट। तो क्या होगा, अल्फा को इधर एक को उधर, तो अल्फा 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा इधर आया, ऐसे ऐसे इधर आया और 1 इधर गया, 3 माइनस 1 2, अल्फा इक्वल्स टू 2 निकला, अल्फा निकल गया, अल्फा निकल गया। 2 अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 3 implies that अल्फा इधर आया, 1 इधर को गया, 1 इधर को गया, ठीक है, और अल्फा निकला 2। ये सिंपल कैलकुलेशन में आता है। चलो अब इसको इसके साथ ये, अब इसको थोड़े से नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर एक बढ़िया चीज करने वाले, ठीक है। नोट कर लिया, कर लिया, इतना जितना लिखा है कर लिया, कर लिया। चलो 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 चलो, मिटा 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 मिटा, इसे मिटाओ, यहाँ पर इसको मिटा दे। चलो अब बीटा निकालेंगे, अब बीटा निकालेंगे, ठीक है, निकालें। चलो कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, अभी इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, इक्वेशन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ देखिए 3 बीटा ये वाला इसके साथ इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 2, और यहां देखिए बीटा स्क्वायर, दो इक्वेशन है, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा इक्वल टू -6। अब ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, और जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए ये दूसरा वाला दूसरे साथ समान होगा, तो 3 भी हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर 3 बीटा बीटा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में लाते हैं, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमें, क्वाड्रेटिक में लाएंगे बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे, फैक्टराइज करते हैं, जनरल है, पढ़ते आए 10th में पढ़ा, ठीक। चलो करो फैक्टराइज, तो क्या होगा, बीटा माइनस 2 बीटा माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करते हैं बीटा स्क्वायर ना, फैक्टराइज करते हैं, बीटा यहाँ पर कॉमन, बीटा माइनस 2 लिखा हमने यहाँ पर, -1 लिया कॉमन, बीटा -1 बीटा -2 लिखा, ठीक है। बीटा इंटू बीटा -2 -1 कॉमन ले, इन दोनों से बीटा -2 हो गया, हो गया। अब फैक्टराइज में करते होगा सामने जो भी वीडियो दिख रहा है, बीटा -2 होल इंटू बीटा -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या निकला, बीटा बीटा निकल गया हमारा, एक 2 है और 1 है, तो बीटा के 2 वैल्यू निकले, एक है 1 और एक है 2, ठीक है। फटाक से नोट कीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा, अगला वाला करेंगे। नोट हो गया, हो गया। चलो नोट अगर नहीं भी करते गए इतनी जल्दी तो बैक चाहिए, थोड़ी सी वीडियो में कर लीजिए, ठीक है, लाइव नहीं चल रहा है, तो चलो बीटा स्क्वायर -5 बीटा, इसको इसके साथ इक्वल -6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निकालो, क्वाड्रेटिक में लाओ, 5 बीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, इम्प्लाइज दैट, पता है फैक्टराइज करेंगे, करो फटाफट, कितना होगा यहाँ पर, -2 बीटा -3 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट बीटा कॉमन लिया, बीटा -2 -3 कॉमन लिया, फिर बीटा -2 इक्वल्स टू 0, फिर निकला बीटा कितना, बीटा -2 इंटू बीटा -3 दिख रहा है ना, बीटा -2 इंटू बीटा -3, ठीक है, वो इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बीटा कितना होगा, बीटा होगा 2 या फिर 3, वाह, वहां पर निकला था बीटा इक्वल्स टू 1
या 2, और यहाँ पर निकला बीटा इक्वल्स टू 2 या 3, तो बीटा के 3 वैल्यूज निकले, और यहाँ पर हम सबको दिख रहा है बीटा के 3 वैल्यूज निकले। और ज्यादातर गलती नहीं होती, क्या होता है कि देखो हमने तो क्या, कोई गलती नहीं है इसमें, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया पूरी तरह से कैलकुलेशन, ओके बीटा के 3 वैल्यू निकले, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, अल्फा निकला था हमारा कितना कितना कितना, अल्फा निकला था हमारा 2 और बीटा निकला हमारा 3, 1 2 3। चलो तो लिख तो दिया हमने, तो क्या तीनों के तीनों वैल्यू सही है? यहाँ प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या सही है, हमने तो सही तरीके से किया या सही तरीके से किया, पर क्या ये दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए बीटा के तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं? यानी कि अगर बीटा के तीनों वैल्यू यहाँ पर देता हूं बीटा पर, ठीक है, यहाँ पर देता हूं, तो क्या वो ये सब सेटिस्फाई करेंगे? और वो चीज चेक नहीं करते हम ज्यादातर, और गलती हो जाता है कि हम ऐसे लिखते आते हैं। तो हमें कंडीशन जो दिया गया है उसको सेटिस्फाई करने वाला आंसर देना है, ठीक है। हमें क्या कंडीशन कि हमको इन दोनों को इक्वल करना है, इफ दीज टू आर इक्वल्स, तो हमें ऐसे दो वैल्यूज निकालने अल्फा के जो इन दोनों को इक्वल बना दे, ठीक है। तो अल्फा का तो 2 है, अल्फा का 2 डालते हैं यहाँ पर 2, तो 2 अल्फा, यहाँ पर अल्फा का 2 डालेंगे तो 2 इंटू अल्फा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, ये 5 हो गया, यहाँ पर भी 2 प्लस 3 5, तो अल्फा का, ठीक है। यहाँ पर शून्य समान है, ये उसमें कुछ करने वाला नहीं है, जीरो अपना बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। अब बीटा के निकालते हैं, बीटा के हमने वैल्यूज निकाले, इसको मिटाते हैं थोड़े से, बीटा के वैल्यूज हमने निकाले, बीटा इक्वल्स टू हमने खोजा इसको, पाया 1 2 3 वैल्यू। अब अगर एक यूज करें यहाँ पर तो कितना होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5, तो 1 माइनस 5 कितना होता है, -4, यहाँ पर कितना है -6, हो गया गलती, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, पर ऊपर वाला कर रहा है, देखो यहाँ पर 3 इंटू 1 3, 1 स्क्वायर प्लस 2 3, ठीक है। तो देखा इस कांस्टेंट को 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बीटा के, तभी तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे ना। तो 1 को गलती, 1 हो गया हमारा गलत, उसको भूलो। अब 2 पर आते हैं, यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 कितना 6, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से 2 जोड़ो 6, ये समान है। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 5 से 2 गुणो 10, 4 से 10 सब्ट्रैक्ट कितना -6, तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है सारे का सारा इक्वेशन बीटा का, ठीक है। तो यह हमारा सही है, ये बंदा हमारा सही है, जो मेहनत हमने इसके ऊपर की है वो सही है, ठीक है। अब 3 पर सबसे बड़ा नंबर इन तीनों से, 3 पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 को डालो, 3 इंटू 3 कितना 9, ठीक है। अब 3 को इधर डालो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, फिर से गलत, ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या 3 भी गलत, ये भी एक फॉल्स है, ठीक है। तो बीटा का कितना वैल्यू रह गया, एक ही वैल्यू रह गया जो कि 2 है। तो हमने 3 वैल्यूज निकाले, उसमें से 2 तो झूठे थे, आधा सच कह रहे थे आधा झूठ कह रहे थे, यही एक वैल्यू है जो दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बीटा का फाइनल वैल्यू है 2 और अल्फा का तो वैल्यू 2 ही है, निकाला था हमने मेहनत करके पूरा 2, ठीक है। तो हमारा निकल गया आंसर, चलो। तो आज के सेशन में इतना ही, हमने कुछ सॉल्व क्वेश्चन किए, और इस क्वेश्चन को याद रखना, ज्यादा याद रखना गलती को, क्या होता है गलती होता है हम करते नहीं, क्रॉस चेक कीजिए तभी जाकर आंसर निकलते हैं, ठीक है। और जो हमने क्वेश्चन के अच्छे से उनको एक और बार प्रैक्टिस कीजिए।
अगली बार हम आएंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशन के साथ, जिसमें होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या मैट्रिक्स में डिवीजन है? क्या मैट्रिक्स में डिवीजन है? उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में। विल देयर इज अ डिवीजन इन मैट्रिक्स? क्या हम मैट्रिक्स का डिवीजन कर सकते हैं? और उसका आंसर भी हम अगले वीडियो में निकालेंगे कि क्या होता है असली में, क्या मैट्रिक्स का क्या होता है, इसको डिवाइड हम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, 1000 तक पहुंचा दीजिए ताकि हम लाइफ आ सके, आपकी ख्वाहिश पूरी कर सके। ठीक, तो थैंक यू आप सबको। डू स्टडी एंड बाय।